प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में उसकी महिमा करिए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन में जीसस द वे ऑफ फेथ की ओर से परमेश्वर ने अपने दास जॉनी को इस बात के लिए चुना कि उसके वचन के द्वारा उसका प्रकाशन लोगों तक पहुंच सके। और आज इसी के द्वारा YouTube के माध्यम से हम परमेश्वर की उस बड़ी महिमा के लिए उसके वचन को आपके बीच में रखते हैं, ताकि बहुत से जीवन उसके वचन के द्वारा छुटकारा और चंगाई पाएं, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई। क्योंकि परमेश्वर जगत में इसलिए आया ताकि वो जगत के गुनाहों को अपने ऊपर उठाए और जगत के बोझ को उठाकर लोगों के जीवन में आनंद और शांति को रखे। आज हमारा विश्वास है कि आप जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके ओर से परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में देखें और धन्यवाद दे सकें। आज के दिन में प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के द्वारा अपने वचन को हमारे बीच में रखा है और इस बात के लिए भरोसा दिया है कि हमारा बुलाया जाना परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है, हमारा चुना जाना परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया और इसलिए चुना कि हम बहुत से जीवनों को जो आज अंधकार में हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकें, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो सके। क्योंकि जब एक किसान जब अपनी फसल की तैयारी करता है तो बीज बोता है, और जब वो बीज बोता है तो इसलिए बोता है ताकि वो फलवंत हो, और वो उन फलवंत बीजों के द्वारा अपने खत्तों को भर सके। आज परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए इस जगत में रखा है और इसलिए उन्हें भर कर रखा है ताकि उनके द्वारा उसके खत्ते भरे जाएं। क्योंकि वो समय निकट है जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और वैसे ही जैसा वो चाहता है वो हमको देखेगा। इसलिए आज के इस वचन में, जबकि हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने वचनों को रखा है और वचन इस बात के लिए हमें बताता है, पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक वचन बताता है, और तुम इसलिए बुलाए गए भी हो क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, ताकि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। परमेश्वर ने अपने शरीर में और अपने आप में उन दुखों को उठाकर हम मसीहों को, हम विश्वास करने वालों को एक आदर्श दे गया, ताकि हम उसके उन दुख उठाने के द्वारा उसके पद चिन्हों पर चलें, ताकि हम लोगों के जीवन में एक आदर्श बनकर, जिसमें प्रभु की बड़ी महिमा और उसका वचन लोगों के जीवनों में काम कर सके। और इसी प्रकार से 22वीं आयत इस बात के लिए बताती है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकले। परमेश्वर हमें जब पवित्रताई में और विश्वास में लेकर आता है तो हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को इस बात के लिए तैयार करता है कि ना हमारे जीवन में कोई पाप हो, ना हमारे मुंह से किसी बात का छल निकले, और ना किसी बात की कोई ऐसी बात निकले जो लोगों के जीवनों में काम करे, जो उन्हें आर पार छेड़ सके। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने जगत को जीता, ताकि शैतान के सब कामों को वो निकम्मा कर दे। और इसी प्रकार से 23वीं आयत बताती है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ सौंपता था। आज का समय है कि परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम के द्वारा हमें
उन सब बातों को हमारे बीच में प्रकट किया है कि जब हम दूसरों की ओर से जब हम सताए जाते हैं, दुखित किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, तो हमारा जवाब परमेश्वर की ओर से उसका प्रेम है कि हम उसके प्रेम को लोगों के जीवनों में प्रकट कर सकें। और उसका प्रेम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसके प्रेम में सिद्ध हो सकें, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों सौंप दिया, वैसे ही हमारा न्यायकर्ता परमेश्वर भी हमसे इस बात के लिए कहता है, अपनी सब बातों को अपने न्यायकर्ता परमेश्वर के हाथों सौंप दो, ताकि परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को पूरी कर सको। आज का समय है जबकि उसने, वो कहता है 24वीं आयत में, वे आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वचन बताता है कि वे हमारे पापों के लिए अपनी देह पर हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, ताकि अपनी धार्मिकता को वो हमारे जीवन में प्रकट करे, ताकि हम उसके द्वारा उसकी धार्मिकता में एक नई जीवन को पा सकें। और उसको मारा गया, प्रताड़ित किया गया और उसके उस मार के खाने के द्वारा हम चंगे किए गए। आज हमें वचन बताता है, क्योंकि 25वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे। यीशु मसीह के आने से पहले सब के सब भटके हुए थे, सब ने अपना अपना मार्ग चुना था, सब ने अपना अपना मार्ग सीधा किया था। सब भटकी हुई भेड़ों की नाई परमेश्वर से अलग थे, क्योंकि व्यवस्था हमारे बीच में थी और व्यवस्था ने, उसके कामों ने हमको परमेश्वर के प्रेम से, जो रीति रिवाजों के अनुसार था, हमें अलग कर रखा था। पर प्रभु की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर हमको अपने निकट लेकर आया, ताकि हम उन सब बातों से छूटकर परमेश्वर में एक नए जीवन को पा सके, क्योंकि हम सब भटकी हुई भेड़ें थे जो अपने निकम्मे चाल चलन के द्वारा अपने प्राणों को मृत्यु के हाथों सौंप देते थे। पर आज जबकि परमेश्वर हमारे लिए एक आदर्श बना और उसने हमारी मृत्यु को जीवन में परिवर्तित किया और मृत्यु को पर जय पाकर हमारे लिए एक आदर्श बन गया, ताकि हम अपने प्राणों की रखवाली कर सकें और उसमें एक पद पा सकें। पर आज प्रभु यीशु मसीह का जब का बड़ा अनुग्रह हमारे बीच में हुआ है, ताकि हम उसकी देह के वारिस होकर परमेश्वर में एक नई जीवन को पा सकें। सो आज के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अपने उन भले कामों में अपने आप को तैयार करें, जिससे कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी कर सकें। सो आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको अपने वचनों के द्वारा बातचीत की, ताकि इन वचनों के द्वारा आप एक नए जीवन को पा सकें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकें। सो आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को लेकर आएँ, ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में उन बंधनों को, उन शराबों को, उन कामों को जो शैतान के आपके जीवन में प्रकट है, आप उस वचनों के द्वारा अपने जीवन में उस बड़ी छुड़ौती को देखें। इसलिए अपने प्रार्थना निवेदनों को YouTube के माध्यम से अपने मैसेजेस में आप भेज सकते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करें कि वो आपके जीवन में एक बड़े काम को करें, ताकि उस बड़े काम के द्वारा आप परमेश्वर की उस बड़ी महिमा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें और छुटकारा पाएं, क्योंकि प्रभु ही है जो आपके जीवन में उस बड़े काम को करने वाला है। आज के दिन में हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की उस बड़ी महिमा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलकर परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थित करें, ताकि परमेश्वर आपके हृदय में काम कर सके और आपके जीवन की सब मनोरथों को पूरा कर सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
विश्वास के साथ, क्योंकि वचन बताता है विश्वास के द्वारा परमेश्वर का धर्मी जन जीवित रहेगा। सो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सब के बीच में बना रहे। तो धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू महिमा का कर्ता और शांति का परमेश्वर है, जो हमें आज के दिन में अपनी बड़ी करुणा, अपनी बड़ी दया को हमारे बीच में रखता है, ताकि हम परमेश्वर की उस दया को अपने जीवन में पा सकें। आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी महिमा के योग्य प्रभु जी हमें तैयार किया, ताकि हम खुदावन इस प्रार्थना को खुदावन तेरे समीप लेकर आ सकें और बहुत से जीवनों में खुदावन तेरे वचन की सेवकाई को, जैसे कि हर एक सुनने वाला, हर विश्वास करने वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास के तरह अपने जीवन में उस बड़ी आशीष को देखने पाए। आज खुदावन हम मांग लेते हैं कि जितनों ने खुदावन आप पर विश्वास किया, वो आज खुदावन अपने जीवन में उन बंधनों से, उन शरापों से, उन बीमारियों के अधिकारों से आज़ाद होने पाए। मैं आज यीशु के नाम से आज प्रार्थना करता हूँ, जो आज किसी प्रकार से बीमार और कष्टों में हैं, वो आज यीशु के उस विश्वास की सामर्थ के द्वारा अपनी चंगाई को अपने जीवनों में महसूस करने पाए और छुटकारा पाने पाए। आज मैं खुदावन यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी और शराब और तंगहाली और परेशानियाँ यीशु के नाम से निकल जाएं और पवित्र आत्मा विश्वास की रीति पर लोगों को छुए और आज़ाद करने पाए। आज विश्वास के साथ और जीवन को खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ और सारी बातों के लिए खुदावन तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। प्रभु मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पवित्र वचन को आप लोगों ने अपने जीवन में अधिकाई के साथ उतारा है, ताकि आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा पहुँचे। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप विश्वास की रीति पर परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दें और उसके नाम को धन्यवाद दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके परिवार, आपके लोगों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।